दोस्तों नमस्कार, मैं धुरंधर का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए, बात करेंगे 16वां महाजनपद के बारे में। 16वां महाजनपद को ट्रिक के माध्यम से शासक राजवंश क्या थे उसको शासक याद कर सकते हैं। ये ह से हो जाएगा क्या है, हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश हो जाएगा। और सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न से हो जाएगा क्या? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। और म से हो जाएगा मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। मौर्य। और इससे सु से हो जाएगा शुंग वंश। सु से हो जाएगा दोस्तों क्या है? शुंग वंश। शुंग वंश ना। अब क से बात करेंगे तो कनिष्क। क्या है? कनिष्क। कनिष्क। अगर मैं सा से बात करें तो सातवाहन। सातवाहन। गु से बात करें तो गुप्त। गुप्त वंश। ये जो है इतने 16 महाजनपद के बीच में राजवंश हुए। अब ये बात करेंगे हम जो है सबसे पहला हर्यक वंश की। हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश को देखा जाए तो इसके संस्थापक बिंदुसार थे। बिंबसार। संस्थापक का नाम बिंबसार। क्या है? बिंबसार। एक मौर्य वंश में बिंदुसार है, कंफ्यूजन काफी रहता है। ये बिंबसार है। क्या है? बिंबसार इसके संस्थापक हुए। और इसकी राजधानी कहाँ पे रखते हैं? इसकी राजधानी की बात करें तो राजगीर। क्या है? राजगीर। राजधानी राजगीर। और उनका जो है विवाह की बात करें तो अवंती में हुई थी। बिंबसार की विवाह कहाँ पे हुई थी? अवंती में। अवंती। अवंती में बिंबसार की शादी हुई थी। क्या है? शादी। अवंती में बिंदुसार की शादी होती है। और फिर ये जो है इनका जीवनांत, जीवक, जितने भी जीवक, इनका जीवनांत देखा जाए तो वैशाली में चली थी जीवनांत। और उसके बाद इसी हर्यक वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में बात किया तो ये भी राजकिला, अपना जो राजकिला था वो राजकिला कहाँ पे रखा? राजगीर में ही रहने दिया। राजगीर में रहने देता है। लेकिन क्या होता है, ये जो है वैशाली को वर्गाकार में बांट दे, वर्गाकार में जो है बाउंड्रीज करवा देता है। वैशाली को भी अपने जो है पूरा क्षेत्र में ऐसे कुछ इस प्रकार से बाउंड्रीज करवा देता है। कौन कराता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु। अब इसी के बाद बात करेंगे, इसका फेमस राजा है जिसने ये हर्यक वंश में ही ये उदयीन। कौन सा? उदयीन। 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 उदयीन राजा हुआ। उदयीन राजा क्या करता है? पाटलिपुत्र कर देता है। पाटलिपुत्र। इस राजवंश का जो है कहाँ कर देता है? पाटलिपुत्र में कर देता है। पाटलिपुत्र में स्थापना कर देता है। कौन? उदयीन। उदयीन अपने राजधानी को ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र, राजगीर से ट्रांसफर कर दिया, पाटलिपुत्र में कर दिया। कौन? उदयीन ने किया था। यह हर्यक वंश की बात हो रही है। हर्यक ना, हर्यक वंश की बात हो रही है। अब इसी में जो है एक नाम था नागदशक। 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 इसके बाद ये क्या है? इन लोगों को पृथ्वहंता डेंसिटी बोला जाता है, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु के बाद, मारने के बाद ये लोग क्या करते हैं? अजातशत्रु क्या करता है? अजातशत्रु को उदयीन मार देता है। पहले ये जो है बिंबसार जो है इसको राज मिल जाता है, अजातशत्रु को राज दे देता है। उसके बाद ये जो है अजातशत्रु को उदयीन मार देता है। उदयीन को कौन मारता है? नागदशक। उदयीन को नागदशक। अगला राजा बनता है नागदशक। नागदशक।
अगला राजा बनता है नागदशक। इसने आगे चल के क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। यहीं से अब डेंसिटी चेंज हो गई, यहीं से शिशुनाग वंश की स्थापना करता है कौन, नागदशक। इसकी राजधानी कर दी जाती है वैशाली। इसकी जब राजधानी देखा जाए, शिशुनाग वंश की राजधानी को देखा जाए तो राजधानी कहाँ कर दी जा रही है, वैशाली कर दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शिशुनाग वंश, अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, कौन थे, नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। ये जो है हर्यक डेंसिटी को समाप्त करने के, हर्यक डेंसिटी का ही राजा था। इसको समाप्त करके उसने क्या स्थापना की, ये जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी की बात की जाए, इसकी राजधानी कहाँ पे कर दिया इसने, वैशाली में कर दिया। राजधानी बात करें तो वैशाली में राजधानी कर देता है। कहाँ पे, वैशाली में राजधानी कर देता है इसका। कौन किया, नागदशक ने इसको वैशाली में कर देता है। और इसी में काला अशोक एक राजा, अब इसी का एक राजा होता है काला अशोक। उसका नाम क्या था, कालाशोक। कालाशोक क्या करता है, राजधानी को ट्रांसफर करता है और फिर जो है ये पटना कर देता है। जो पाटलिपुत्र था उसी को पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्र बोलते हैं ना, पाटलिपुत्र कर देता है। क्या, पाटलिपुत्र, वो राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र कर देता है। अब उसके बाद क्या है, अब आता है नंदवर्धनी। इसके बाद आता है क्या, नंदवर्धनी ना, नंदवर्धनी। अब इसी में शिशुनाग में ही क्या है, नंदवर्धनी नाम का शासक बनता है। नंदवर्धनी। अब नंदवर्धनी मतलब ये जो है नंदवर्धनी एक शासक बना। नदीवर्मन जी, नदीवर्मन है सर, नदीवर्मन का महापद्मानंद महापद्मानंद क्या करता है, इस डेंसिटी को समाप्त करके महापद्मानंद क्या करता है, महापद्मानंद को समाप्त करके राजा नंद होता है, वो क्या करता है, नंद वंश की स्थापना करता है। दोस्तों कौन सी, नंद वंश की स्थापना करता है। अब आ गया नंद वंश। अब नंद वंश के शासक का एक खूब बड़ा फेमस था शासक अक जो है, नंद वंश का शासन काल कलिंग तक फैला हुआ था। नंद वंश का शासक महापद्मानंद कलिंग तक था और इसके जो है इसको राजपूत मारते थे। लेकिन इसमें का एक राजा था धनानंद। इसी नंद वंश का महापद्मानंद संस्थापक थे धनानंद। धनानंद क्या करता है, धनानंद अब यही धनानंद क्या है, चाणक्य की सहायता, धनानंद को चाणक्य की सहायता से, क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इसको मार देते हैं। और तब फिर कौन सी डेंसिटी चालू होती है, मौर्य वंश। तब चालू होती है मौर्य वंश की स्थापना होती है। तब वो लोग क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए एसएससी लेवल जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये एसएससी एमटीएस की मैं जो है आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मौर्य वंश, अब बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश में देखते हैं, मौर्य वंश में जो है चंद्रगुप्त इसका संस्थापक था। संस्थापक की बात करें तो
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। और ये ध्यान दीजिएगा, यहीं से अब विदेशी भी, इसी से नंदवंश से ही विदेशी यहाँ पे आना आरंभ कर देते हैं। विदेशी आक्रमणकारी डेलियस, जो ईरान का निवासी था, विदेशी आक्रमणकारी का नाम डेलियस, डेलियस ये विदेशी आक्रमणकारी है। ये जो है व्यापार के रूप में आया था डेलियस। ये कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। और ये ध्यान दीजिए, ये जो है इसके बाद ये क्या करता है? हखमनी ईरान का रहने वाला है। और इसके बाद क्या है? सिकंदर आता है। सिकंदर ये पानी के रास्ते आते हैं। और इसको पिता, सिकंदर की पिता की बात करें तो फिलिपीन, सिकंदर के पिता फिलिपीन थे, वो जो है आते हैं। और ये जो है झेलम नदी के किनारे पर पोरस से, जिसको हाइड्रोस्पीसीज, झेलम नदी में, झेलम के किनारे, झेलम नदी के किनारे क्या होता है? एक खो लड़ाई होती है जिसका नाम था हाइड्रोस्पीज। झेलम नदी के किनारे हाइड्रोस्पीज पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई लड़ती है। पोरस और सिकंदर, इसमें युद्ध में भाग लेते हैं सिकंदर, सिकंदर और पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच में ये जो है डिफरेंस होता है, लड़ाई होती है। और उसमें फाइनली क्या होता है? सिकंदर पोरस हार जाता है सिकंदर से। तो जो है राजा में इसमें बड़ा फेमस है कि ये जो है जब सिकंदर मिलता है तो कहता है मैं तुमसे कैसा व्यवहार करूं। तो वो कहता है जैसा एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है वैसा कीजिए। पहली बार जब पोरस जो है पकड़ा जाता है तब। अब फिर बात करेंगे मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश में जो है सेल्यूकस, निकेटर और वगैरह आए हुए थे। इसको कल बात करेंगे, थोड़ा विस्तार में बात किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।